राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 28 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अयु, यू के बाद में आधा क और त है पूरा। यू के साथ आधा क अयुक्त, त में अ मिक्स करना अयुक्त, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। अयुक्त प्रा में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा। अक्षर जो पूरा है उस पर मात्रा लगती है। यहाँ पर र पूरा है तो र पर आ की मात्रा रा। प्रा क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा के आर आए। प्राकृत त में अ मिक्स किया, शब्द पुराने गया, त में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। प्राकृत आदेश को त पूरी के साथ किस तरह से पढ़ेंगे? स्त, त के साथ आधा ब, स्तब, तब, स्तब्ध, ध में अ की मात्रा तो विसर्ग को ह, स्तब्ध। पहला चरण रिपीट, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। दूसरा चरण श में अ मिक्स करते हुए शठो, न पे आई की मात्रा नई, आधा श, नैश, क्री जो प्राकृत में क्री है वही क्री, क आधा और नीचे री की मात्रा के आर आए। कृति, नैष्कृति, को के बाद में अवग्रह, आपको को की मात्रा को लंबा खींचना है और ल और स दोनों अक्षर में अ मिक्स करना है। कोलस, स में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। कोलसः। दूसरा चरण रिपीट, शठो नैष्कृति कोलसः। पहला और दूसरा चरण साथ में, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृति कोलसः। तीसरा चरण विषा, दी की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, विषादी, दी वापस बड़ी मात्रा लंबा खींचते हुए घ के ऊपर जो आधा है उसको दी के साथ दीर्घ, सु की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है, सूत्री, दीर्घ सूत्री, च में अ मिक्स करना है च। तीसरा चरण रिपीट, विषादी दीर्घ सूत्री च। चौथा चरण क, ता के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करता, तामस, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है तामस। उ के साथ आधा च उच्च, य में अ मिक्स करना है उच्यते। चौथा चरण रिपीट, कर्ता तामस उच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृति कोलसः, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। एक बार फिर से, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृति कोलसः, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले दो श्लोकों में हमने सात्विक कर्ता और राजस कर्ता के लक्षण समझे थे, जिसमें भगवान ने सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हुए कहा कि जो कर्ता राग से रहित है, उसे कर्तृत्व यानी करने का अभिमान नहीं है, जो धैर्य और उत्साह से युक्त है और उसे कार्य करने में चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि, वह दोनों भावों में निर्विकार रहता है, किसी भी प्रकार की कोई विकार नहीं आने देता, ऐसी कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। अब राजस कर्ता का क्या लक्षण कि जो कर्ता रागी है, मतलब इस संसार के विषय भोग, यहाँ की वस्तुएं पदार्थों से उसकी मन का खिंचाव है, वह उसके मन को कुछ वस्तुएं प्रिय लगती है और जहाँ राग होता है वहाँ पर द्वेष भी होगा ही होगा। मतलब जिससे राग होता है तो किसी और चीज़ से आपको वहाँ पर द्वेष हो गई। तो जो कर्ता रागी है
कर्म फल की इच्छा वाला है कि जो भी वह कर्म करता है उसमें फल की इच्छा रखता है। लोभी है कि संसार के सुख भोग आदर सम्मान इन सब के लिए उसके भीतर लोभ रहता है। जो हिंसा के स्वभाव वाला है, मतलब कि जो ये नहीं देखता कि उसके काम करने से किसी को कोई हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसे केवल जो उसके मन को अच्छा लगता है, जिस वस्तु व्यक्ति की तरफ उसके मन का खिंचाव है, उस को प्राप्त करने के लिए वह हिंसा लोभ इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। चाहे सही है चाहे गलत, वह बस उसको प्राप्त करना चाहता है। वह अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है। अशुद्ध उसका स्वभाव क्यों? क्योंकि जब आप परमात्मा तत्व के किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सत्य है, शुद्ध है। लेकिन जब आपका भाव इस संसार के सुख भोग संग्रह की तरफ रहता है तो आप हिंसा के स्वभाव को अपनाते हुए अशुद्ध व्यवहार करने से भी पीछे नहीं रहते। हर्ष और शोक से आप युक्त हैं। कभी आपके मन चाह होता है तो आप हर्षित होते हैं, और कभी आपके मन के खिलाफ तो आप सोच में पड़ जाते हैं, मतलब शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कर्ता को हमने राजस कर्ता समझा। आज हम तामस कर्ता के लक्षण सुनेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ: अयुक्तः यानी जो असावधान है, प्राकृतः जो अशिक्षित है, स्तब्धः ऐठ या अकड़ वाला है, शठो जिद्दी है, अनैष्कृतिक यानी अनैष्कृतिक यानी जो उपकारी का भी अपकार करने वाला है। एक तो होता है सुहृद, जो कि किसी ने उसका उपकार किया कि नहीं किया वो तो भी सबका उपकार करता है, और एक है अनैष्कृतिक, जो उपकारी है, जो उसका उपकार करने वाला है उसका भी उपकार ना करने वाला है, अपकार करने वाला है। उसके बाद में अवग्रह है तो अलसह, अवग्रह का अ लेंगे, हिंदी अर्थ निकालते हुए अलसह यानी आलसी है। विषादी, विषादी, दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री च, और कर्ता, कर्ता यानी जो कार्य करने वाला। तामस है, तामस, तामस यानी तामस, और उच्यते यानी कहा जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला कि जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। इन अर्थों को थोड़ा सा और समझेंगे। पहली बात बोली असावधान, अयुक्त यानी असावधान। असावधान से मतलब क्या हुआ कि वह इस बात में बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखता। ये बात महाराज जी हमारे अपने सत्संग में कई बार बोलते हैं कि सावधानी ही साधना है। अगर आपने सावधानी को हट गया तो आप अपने साधन से च्युत हो गए। तो इसलिए सावधानी आपको बरतनी है। अगर फिर भी कोई कार्य हो जाता है तो इसका मतलब आपको यही सोचना है कि ये हो गया, बस ये मुझसे हो गया, गलत हो गया, इस बात को पकड़ के नहीं बैठना है। ये चीज़ महाराज जी अपने सत्संग में कई बार बोलते हैं। तो वही बात भगवान ने तामस कर्ता के लक्षण में बोली है कि जो सावधान नहीं है, असावधान है, वो तामस करता है, क्योंकि वह इस कार्य में बिल्कुल सावधान नहीं रहता कि मुझे कैसा काम करना चाहिए, किस काम को करने से मेरा लाभ है और किस काम करने से मुझे हानि है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि इस काम को करने से मुझे संसार के सुख भोग मिलके लाभ होगा और ऐसा काम न करने से मुझे हानि होगी। ये सब तो हम संसारी लोग बहुत विचार करते हैं कि कहाँ पर हमें लाभ होगा, हम वही कार्य करते हैं केवल संसार के काम के लिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे सबसे बड़ा लाभ परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसलिए उनकी तरफ अग्रसर हों, उनके काम समझकर इस संसार के काम को करें, उनको भूलें नहीं, हम केवल उनके हैं, केवल उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। ये सब में हमारी सावधानी नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कि जो ये नहीं सोचता कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना मेरा लाभ का काम है और इस संसार के सुख भोग को छोड़कर केवल इसकी सेवा में जुट जाना, यहाँ से मुझे लाभ है। लेकिन हम इस बात को ना विचार करते हुए कि संसार के सुख भोग मेरे लिए केवल हानिकारक है, केवल इन सुख भोग की तरफ पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसा करता तामस करता कहलाता है। आगे बोला प्राकृतः, प्राकृत यानी अशिक्षित। यहाँ पर अशिक्षित का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जिसने शिक्षा प्राप्त ना की हो, अनपढ़ व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है। यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए अशिक्षित बोला गया है कि जिसने सत्संग से
संतों के उपदेशों से कोई अच्छी बात सीखी ना हो और उसे सीख कर अपने जीवन को सही सुचारू रूप से नहीं चलाया हो। क्योंकि हम लोगों ने इस संसार में आकर अगर शास्त्र सत्संग इनके ज्ञान को नहीं सुना, उपदेशों को नहीं सुना और उनके अनुसार हमने अपने विवेक का सदुपयोग करके परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं लगाया, तो हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं लेकिन हम अनपढ़ ही हैं। क्योंकि हमने जो इस जीवन में सीखना था वो बात नहीं सीखी कि अंत में इनमें से कोई चीज़ आपके साथ नहीं रहने वाली। केवल यहाँ तक कि जिस शरीर की आप इतनी परवाह करते हैं वो शरीर भी यहीं रह जाएगा। केवल और केवल इस संसार में की गई सेवा निष्काम भाव से और परमात्मा का स्मरण यही आपके साथ में जाएगा। इसके बाद में था ऐट और अकड़ वाला। ऐट और अकड़ वाला कि जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, उसकी मन में, उसकी वाणी में और उसके शरीर में अकड़ रहती है। न तो वो अपने शरीर से कहीं झुक सकता है, न वो वाणी से किसी से भी माफ़ी मांगने के लिए झुक सकता है, और न ही उसके मन में ऐसा रहता है कि मैं सामने अगर उसकी गलती भी हो जाती है तो भी उससे नहीं झुका जाता, अगर सामने वाले की गलती है तो भी उससे नहीं झुका जाता। तो ऐसा ऐट और अकड़ वाला व्यक्ति वही होता है जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, जो मन, वाणी और शरीर से झुकता है, जिसकी सरल और नम्र व्यवहार है, वह कभी तामस करता हो ही नहीं सकता। इसके बाद में बोला था शठो यानी जिद्दी। जिद्दी का मतलब हुआ कि तामस मनुष्य जो अपनी एक जिद होती है उसके कारण दूसरों ने अगर उसको कोई भी अच्छी सलाह दी है उन विचारों को नहीं मानता। ये बात भी महाराज जी अपने सत्संग में बोलते हैं कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी के द्वारा दी गई अच्छी सलाह को नहीं मानता, उसके लिए केवल जो वो मानता है वो ही सच है। तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी कहलाता है। अगर आप ये मानते हैं कि संसार के सुख भोग सही है लेकिन फिर भी आपको किसी ने बोला कि संसार के सुख भोग आपके लिए नहीं है, आपको केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, इसलिए अगर आप संसार का काम भी करो तो उसे परमात्मा का काम समझकर करो, लेकिन वो इस अच्छी सलाह को भी नहीं मानता, केवल अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जब तक हूँ तब तक इस शरीर को आराम से रखूँगा, इसके लिए संसार के सुख भोग भोगूंगा, तो ये ऐसा व्यक्ति जिद्दी और तामस करता है। इसके बाद में अनैष्कृत मतलब नैष्कृतिक यानी जो उपकारी है, जो उसका उपकार करने वाला है वो व्यक्ति तामस करता है, उसका अपकार करने वाला है, बदले में उपकार करने के बजाय वह उसका अपकार करता है, ऐसा व्यक्ति अनैष्कृतिक कहलाता है। जैसे हमने शब्द के अर्थ में भी समझा था कि एक होता है व्यक्ति सुहृद, जो उसका कोई हित करे चाहे ना करे वो तो भी उनके हित के लिए तत्पर रहता है, और एक व्यक्ति होता है जो कोई उसका उपकार कर दे तो भी वो सामने वाले का केवल और केवल अपकार करना चाहता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था अलसः। अलस यानी जो आलसी है, जो कि केवल इस संसार की निरर्थक बातों में पड़ा रहता है, केवल इन्हीं के बारे में विचार करता है, या नींद में पड़ा रहना ही उसको अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति आलसी और तामस करता में आता है। इसके बाद में बोला विषादी। विषादी का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी ये विचार नहीं करता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब उसका क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। वह अपनी पूरी शक्ति को, अपने समय को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी समझ को आलस और प्रमाद में ही खो देता है। तो इस तरह से कर्तव्यच्युत होने के कारण और अच्छे मार्ग से विचलित होने के कारण उसके भीतर अंदर से एक दुख और अशांति बनी रहती है, जिसे हम विषाद कहते हैं, और इसीलिए उस व्यक्ति को विषादी कहते हैं। क्योंकि आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो पर संसार में अंत में दुख ही मिलेगा। जब आप इससे सुख का कोशिश करोगे तो आपको अंत में इससे दुख ही मिलेगा। आपको चाहे सामने से दिखने से लग रहा है कि अभी मैं संसार में सुखी हूँ, लेकिन आपको अंत में उस चीज़ के लिए दुखी ही होना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शक्ति, समय, समझ, सामर्थ्य इनको ना समझकर केवल अपने समय को नींद, आलस, प्रमाद में खो देता है, ऐसा व्यक्ति भीतर से अशांत होने के कारण विषादी है। और दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री यानी कि ऐसा काम ऐसे करने से बढ़िया हो सकता है, जल्दी हो सकता है, ऐसे बात पर वह बिल्कुल भी विचार करता ही नहीं, वह अपने विवेक का सदुपयोग करता नहीं, और वह थोड़े से समय में जो काम हो सकता है उस समय में भी अधिक समय लगा देता है, इसलिए उसको दीर्घसूत्री कहा जाता है। तो ये सारे लक्षण तामसकर्ता के लक्षण के बारे में भगवान ने बताया है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।